हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो आज दिन है बुधवार और डेट है 4 दिसंबर। अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और मेरी वीडियो जाएगी अगले दिन बृहस्पतिवार को सुबह के 10-11 बजे के आसपास समथिंग जाती है। तो चलिए, इस समय जो है हमारे नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा ही भगड़ मची हुई है। और दूसरी बात ये है कि लोगों को हमसे बहुत तकलीफ हुआ है। हाँ जी, बहुत तकलीफ हुआ है। काहे बदे हमारे गोला से इतना तकलीफ है, वैसे हमको फर्क वर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, आज हमारी ये नज़र, हमारी नहीं नज़र गई थी, हमारी बहन की नज़र गई थी। हमारी जो अपनी 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 जो मेरी खून की बहन है, उसकी नज़र गई थी कहाँ, सरिता भौजी के कम्युनिटी पे। ठीक है भौजी, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे शेयर किया कि ये देखो तुम्हारे लिए एक कम्युनिटी आई है। तो फिर हम गए ऐसे भड़बड़ा के गए सरिता भौजी के चैनलवा पे, ऐसे ऐसे टूपुक से सर्च मारा और फिर देखा, फिर ऐसे फिर पानी से आंखी पे धो करके देखा कि हमारा नंबर लिखा है ना जी। फिर ऐसे फिर एक बार फिर ठंडे पानी से हम 2 बार रखिए ऐसे धोए, ऐसे एकदम मिला के धोए कि देखे हमारा ही नंबर लिखा। फिर देखे कि हाँ अर्पिता बहन लिखा है। फिर हम ऐसे सोचे कि हमारा ही नाम, तो भौजी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, हमारे घर वालों को भी बहुत कंफ्यूजन है। तो जरा बोल दीजिएगा, एक हमारे नाम से सही से लिख दीजिएगा। हमारे घर वाले जो है विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो सही से लिख दीजिएगा। हमारी बहनियाँ कह रही है कि ए जी अर्पिता बहन लिखा है, तो हमारा पूरा नाम लिख दीजिएगा। तो ये बहुत हमारे घर वाले सब हमको बहुत चिढ़ा रहे थे। चलिए, आपने हमारे लिए इतना इतना प्यारा जो है मैसेज लिखा, कम्युनिटी लिखी, अपना इतना कीमती समय लगा करके मेरे लिए, हम सब के लिए धन्यवाद दिया, तो उसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और वैसे भी आपका और हमारा तो ननद भौजाई वाला रिश्ता है ना भौजी। चलिए, आपके लिए 4 लाइनें गाना चाहेंगे, उसके बाद हम आएंगे आज के खास मुद्दे पे। साची कहे, ध्यान से सुनिएगा, हम बाथरूम सिंगर हैं तो हमारे सुर को कोई जज ना करे। अरे साची कहे तोरे आवन से हमरा, अरे साची कहे तोरे आवन से हमरा, अरे जिंदगी में आइल बहार भौजी, अरे जिंदगी में आइल बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, अरे लक्ष्मी की सूरत, ममता की मूरत, अरे लाखों में एक हमार भौजी, अरे लाखों में एक हमार भौजी। जय श्री कृष्णा गाइजो। और सबसे पहले जेठू भैया और सरिता भौजी को चरण स्पर्श करते हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी ज़िंदगी में सब मस्त है, एकदम बढ़िया है। और हमारा और हमारे भैया का रिश्ता 3 महीने 3 महीने पुराना है गाइजो। जिन लोगों को नहीं लग रहा है तो मैं बता दूं, हमारा जेठू भैया से रिश्ता 3 महीने पुराना है। क्योंकि 3 महीने पहले जब ये भसड़ मची थी तभी हमने बोल दिया था कि हमारे भैया कैसे हों, जेठू भैया जैसे हों। तो इसीलिए सब लोगों ने हमको बोला, अच्छा तुम जेठू भैया के लिए बोल रही हो, यानी कि तुमको जेठू भैया ने खरीद लिया है। बता कितना पैसा मिला तुमको सरिता जेठू से, बताओ। अब वही सारे लोग जो कल तक मुझे बोल रहे थे, अरे वही सारे लोग उठ उठ करके सरिता भौजी के लिए वीडियो बना रहे हैं। वेल डन सरिता जेठू जैसा ही इंसान होना चाहिए, ये बहुत साफ दिल के हैं, ये बहुत नरम दिल के हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सच्चाई लाई, सही बताया। अब देखिए वो सारे लोग उठ करके वीडियो बना रहे हैं। तो अब हम बताइए, आपने किन किन को खरीद लिया भौजी? यानी बहुते रुपये वाली हैं। आज देख रहे हैं पूरा यूट्यूब के गोलवा पे कम से कम 60% लोग आपके लिए बोल रहे हैं। तो यानी आप सबको खरीद ली हैं, आप बहुते पैसा वाली हैं भौजी। चलिए गाइजो, तो हमारा भैया और भौजी से पुराना रिश्ता है। और हमारी भौजी को एक दिक्कत है, हमारी भौजी को भोजपुरी नहीं समझ में आवत है ना भौजी। अब हम ठहरे बनारस के, आप ठहरी राजस्थान के, हमारे में और आप में, आप इधर जाने वाली, हम इधर जाने वाले। आप जो है हमारी ससुर हो गई, हम आपकी पतो हो गए। पतो तो ऐसे ऐसे घूंघट करके रहती है, ससुर खांस करके आते हैं। तो आपसे और हमारा कैसे इतना प्यार हो सकता है? आप तो हमारा मुँह नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि आप तो हमारी ससुर की जगह पे बैठी हुई हैं। इसीलिए
यूपी बिहार का एक अलग कनेक्शन है, और यूपी और राजस्थान का तो कौनो कनेक्शन नहीं है भौजी। कहाँ आप उधर ले उतना दूर, कहाँ हम ठहरे बनारसी। तो हमारे में और आप में लैंग्वेज में कितना फ़र्क है। वैसे हम आपकी भी लैंग्वेज कभी कभी सुनते हैं ना आपके वीडियो में, जब आप अपने घरवा वरवा वाले सारे लोगन से बातन करत हैं तो हम ऐसे ऐसे कान पार के सुनत है। फिर इसके बाद हमको बहुत मज़ा आवत है, फिर हम सीखत हैं, फिर बहुत सारी चीज़ सीख लिए। घेवर, रबड़ी, घम्मी सा नहीं, हेला भूल गए घम्मी सा नहीं, भूल गए भौजी, जा गड़बड़ा गया। खम्मा घाड़ी सा ये भी सीखे रहे, हमें बहुत मजा आवत है। और बहुत सारी चीज़ सीखे थे, फिर भुला गए धीरे धीरे। तो उसी तरीके से आप भी हमारी भोजपुरी सीख लीजिए। हमारे गांव में बहुत भोजपुरी बोलल जाते हैं, और हम तो अपने गाँवन की भाषा बोलते हैं, हमें अपने गाँवन की भाषा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है भौजी, तो चलिए अब आपके लिए हम फिर से प्रणाम कर रहे हैं। आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, कुछ लोगों को जो है मेरी ऊपर एक और कन्फ्यूजन हो गया है गाइस, तो मैं आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर कर दूं। कल किसी का लाइव चल रहा था, ठीक है, किसका चल रहा था, कोई मॉम देहरादून करके उनका चैनल है, उनका लाइव चल रहा था। उनके लाइव पे भसड़ मची हुई थी, किस चीज़ का, पैनल लगा हुआ था। पैनल पे लोग बोल रहे थे कि हम गए थे क्या करने के लिए, चंगू जी को सपोर्ट करने के लिए, वो भी फेक आईडी बना करके। या माँ उतार लो प्रभु। एक बात बताइए, हमारे पास हमारा चैनल, हमारे पास हमारी आवाज़, हमारे पास हमारी बोली, हमको किसी को प्यार देना होगा, किसी को सपोर्ट करना होगा, किसी को हेट देना होगा, तो हमारा चैनलवा काफ़ी नहीं है जी कि हम जाएंगे दूसरे के चैनलवा पे बक 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 करने हैं। वैसे भी हमारी लाइव तो रात के 12 बजे, कभी कभी तो 12:30 बजे तक चलती है। ये बताइए, हम लोग अपनी लाइफ में इतना मजा लेते हैं, हमारा चंगू कौन सा देवर लगता है रिश्ते में कि हम उसके लिए इतना बौरा करके जाएंगे कि नहीं, हमें चंगू के लिए एजेंडा लेना है। कौन लगता है हमारा चंगू, और कौन लगती है हमारी बौड़ाहिन, या फिर कौन लगती है हमारी नेहा तिवारी, जिसके लिए बहुत अफवाह उड़ रही है कि अच्छा तुम नेहा तिवारी की सपोर्ट कर रही हो। कहा है नेहा तिवारी हमारे लिए क्या की हैं। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम उनके लिए बिक गई हो। अरे भैया, अरे माफ़ करो। अगर उस हमारी लेडीज जी के पास इतना ही पैसा होता खरीदने का, तो आप मतलब सारे चैनल वालों को ना खरीद लेती कि उनके लिए कभी कोई हेट वीडियो बनाता ही नहीं। जो इतना रायता फैला हुआ था, तो शुरू में सबको खरीद लेती कि भैया सबको शुरू में खरीद लो, कोई जो है इतना रायता फैलाएगा ही नहीं। मतलब आप लोगों के पास दिमाग उमाग है कि नहीं जी, कि एकदम ऊपर मतलब फिलोरवा खा लिए है, एकदम से बौड़ाहीन है का कि उनको खरीद। मेरी सच में हंसी छूट जाती है यार कि लोग सच में एकदम अंधे हैं। ये एकदम अंधा कानून है हमारे देश में। थोड़ा दिमाग की बत्ती खोलिए और अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए। और नहीं सोच सकते, नहीं बोल सकते तो भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है, ठीक है। और हमारा गोला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हमारी बैलगाड़ी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। और अपनी बैलगाड़ी के लिए हम 2 शब्द भी कहना चाहेंगे। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत तकलीफ है, उनके लिए गाना चाहेंगे। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अरे जिसकी बुद्धि छोटी, हाँ छोटी, अरे जिसकी बुद्धि छोटी उसका भी बड़ा नाम है। अरे बैलगाड़ी में बिठा लो, अरे बैलगाड़ी में बिठा लो, फॉर्च्यूनर क्या का काम है। अरे बैलगाड़ी में बिठा लो, फॉर्च्यूनर का क्या काम है। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हट, जिनको वीडियो नहीं पसंद जाओ भैया जाओ, गो कोरोना गो, क्योंकि यहाँ पे वायरस नहीं फैलाना है। अरे गो कोरोना गो, जहाँ पे आप लोगों को ऐसे ऐसे ऐसे
चाटने को मिले वहाँ पे जा कर के चाटिए, क्योंकि मेरा जो गोला है इस गोले की मालकिन हम स्वयं हैं। हम अपने गोले के शेर स्वयं हैं। हम अपने गोले को खुद चलाते हैं और हम अपने गोले के लिए खुद काम करते हैं। तो जिनको चापलूसी चाहिए वो अलग अलग गोले से संपर्क करें। हमारे गोले पे चापलूसी किसी की भी नहीं मिलेगी। क्यों? दूसरी बात एक और मैं बता दूं, मैं शुरू से भी बोल रही हूँ, मेरा 3 महीने 3.5 महीने पहले भी एजेंडा यही था, आज भी एजेंडा यही है कि मेरे लिए कोई भी यहाँ पे मायने नहीं रखता है। ब्लॉगर, चाहे वो नेहा तिवारी हो, चाहे वो छेनू तिवारी हो, चाहे यहाँ पे सपना चौधरी हो, चाहे यहाँ पे क्या बोलते हैं मनीषा की दुनिया हो, चाहे यहाँ पे अप्सरा मॉम हो, लेडुआ की अम्मा हो, चाहे यहाँ 10 पास प्रिंस हो, चाहे यहाँ पे हाफ माइंड चंगू हो, चाहे यहाँ पे कोई भी हो, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। ये सब मेरी ज़िंदगी में सुन्ना का काम करते, अंडा का, ठीक है? क्योंकि ये मेरे रिश्तेदार नहीं हैं कि मुझे इनके लिए फीलिंग्स आएगी। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक कलाकार है और मैं यूट्यूब पे 352 रुपये महीने का खर्चा करके पास ली हूँ पूरा 1 महीने का, और मैं इनका ड्रामा देखने के लिए रोज आती हूँ। ठीक है गाइजो, तो मेरे अंदर किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, मैं अपने पति के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, अपने बच्चों के लिए फीलिंग्स रखती हूँ, अपने माँ बाप भाई बहन मामा मामी चाचा चाची बुआ ताई फुफ्फा देवर देवरानी इन सब के लिए फीलिंग्स रखती हूँ। मेरे लिए ये सब कोई भी मायने नहीं रखता है। सचिन मनीषा का तलाक हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, सचिन मनीषा की शादी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, नेहा तिवारी का जो है वो फांसी लगा ले मुझे फर्क नहीं पड़ता, छेनू शर्मा को पुलिस उठा ले जाए, छेनू तिवारी को पुलिस उठा ले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, अप्सरा मॉम जो है वो गड्ढे में गिर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेडुआ की अम्मा का ऑपरेशन हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। अगर सड़क चलते हुए आप लोगों को, क्या जितने भी सड़क पे लोग घूमते हैं उनके लिए फीलिंग्स होती है? क्या किसी भी सड़क चलते इंसान के बैग में पैसा खत्म हो जाता है तो क्या आप उसको 1000-2000 का नोट दे देते हैं? नहीं देते हैं ना। तो फिर मैं क्यों इनके लिए फीलिंग्स रखूं? ये होते कौन है मेरे लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक ड्रामा है। मैं इसको ड्रामा के तौर पे देखती हूँ। यहाँ पे मेरे लिए कोई सगा नहीं है। यहाँ पे सब के सब एक दूसरे को चूतिया बना रहे हैं और मैं जो है इन सब का खेल बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है गाइजो, तो आप अपनी अंधविश्वास अपनी अंधभक्ति अपने पास रखो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग आकर के बहुत छेड़ रहे हैं। देखो गाइजो, तुम लोग छेड़ो हगो मुतो कुछ भी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने उन्हीं दोस्तों के कमेंट का रिप्लाई करूंगी जो मेरे पुराने सहेली हैं, 3 महीने 3.5 महीने वाले जो मेरी सहेली हैं। मैं उनको भरपूर प्यार देती हूँ, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ और मैं अपने लिए भी वीडियो बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इनके ड्रामे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे लिए किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है? और ना ही मैं किसी की अंधभक्त हूँ, ठीक है? आपको अंधभक्ति करनी है करो, मुझे नहीं करनी है। और ना ही मुझे ये फोर्स किया जाए कि तुम इसके लिए बोलो उसके लिए बोलो उसके लिए बोलो। मुझे किसी के लिए फर्क नहीं पड़ता। नेहा तिवारी मर जाती हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नेहा तिवारी जिंदा रहती हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? नेहा तिवारी की शादी हो जाती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, नेहा तिवारी जो है उभाड़ में जाती हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इस टॉपिक पे मेरी ये पहली और आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।